सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार की, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अपने नबी की जब शान बयान करते हैं मेरे इमाम तो यूं फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का जेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रत मोहतरम, मुझे इस बात का एहसास है कि काफी देर से आप तमामी हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हुए हैं और अपने नबी की नात सुन रहे हैं। इसी दरमियान एक अच्छा खिताब भी आपने समाअत किया। मेरा काम है पीरी मुरीदी, जो रुश्तो हिदायत के लिए जाना जाता है। हर पीर के अपने कुछ मखसूस हल्के होते हैं, मखसूस घर होते हैं, मखसूस लोग होते हैं। मैंने जहां तक बहुत करीब से अपने वालिद को देखा, इसी इलाके में दो औरतें थीं जिनको मेरे वालिद ने अपनी बहन बनाया था। एक नज्जू खान की वालिदा है और एक फखरुद्दीन की वालिदा। इसी तरह इस इलाके में मेरा भी दो घर है, उस घर के तमाम अफराद, उनका मुझसे कोई दूसरा रिश्ता नहीं अलावा इसके या तो मेरी बहनें हैं या तो भाई। एक घर जिसको मैं काशाने ख्वाजा गरीब नवाज कहता हूँ, वो घर है राजू खान इब्ने बेचन खान का, और दूसरा घर है वो मौला रफीक का लालपुर पलटी। आपके दिल दिमाग में एक बात आई होगी कि राजू सेठ इतने खास क्यों है आपके लिए, दौलत की बुनियाद पर नहीं। राजू सेठ से मेरे ताल्लुकात तकरीबन 2500 साल पुराने। मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ जब ये अजमेर जाने के दूसरों के मोहताज हुआ करते और नहीं जा पाए, तब इन्होंने मुझे फोन किया था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी नौकरी को छोड़कर मैं खुद का काम करना चाहता हूँ, आप सिर्फ दुआ करें मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, अपना कारोबार शुरू करो लेकिन पलट कर न देखना। अल्लाह का फजल है और उसका एहसान अजीम है कि इस बंदे को अल्लाह ने उस उरूज तक पहुंचाया
जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर शरीफ दौलिया, फैज़ाने हुजूर सुल्तान क़यामुद्दीन शाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम अवध का नाम लो, आगे बढ़ जाओ। और दो नसीहत जिंदगी भर याद रखना। पहली ये, जिनके हुकूक तुम्हारे ऊपर है, कभी उनका हक न मानना। और दूसरी नसीहत ये है, जब दीन की बात आए तो दौलत की परवाह न करना। क्या बात है। खुदा इन दो बातों पे कायम है। तरक्की तो सब करते हैं, चंद दिनों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है, अल्लाह ऐसे लोगों को बढ़ाकर कभी उन्हें घटाता नहीं जो लोगों के हक अदा किया करते हैं और जो अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते हैं। अल्लाह उनकी दौलत को बढ़ाया करता है। इस इलाके में बहुत से लोग हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, लोग नहीं जानते, लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा इलाका है ठेरामपुर का। घर का एक एक बच्चा राम को जानता है, और ये नाम के शोहरत उनके बाप की बुनियाद पर नहीं, खुद इस बंदे की बुनियाद पर। वो कम बच्चे होते हैं जो अपने आबा व अजदाद की पहचान बनते हैं। उन्हीं में से एक बेटा है बेचन खान का, जिसकी पहचान उसका बेटा है। मुकद्दर वालों को ऐसे बेटे भी। तो ये महफिल है ताजदारे बगदाद की। अगर नस्ब और खानदान की बात की जाए तो रूए जमीन पर अल्लाह ने ना ऐसा खानदान बनाया है, ना ऐसी नस्ब बनाया है। एक आलिम की इज्जत हम क्यों करते हैं? 15-20 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर देंगे। एक बच्चा जो अपने घर से निकला, मकतब में गया, कायदे बगदादी पढ़ा, अमीर आदम पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, नौमीर पंचगंज पढ़ा, हुदूरी पढ़ा, दर्स निज़ामिया की जितनी किताबें निसाब में शामिल हैं, उन सब किताबों को जब उसने पढ़कर खत्मे बुखारी कर लिया, आलिम दीन हो गया। अब उसका मकाम, उसका मर्तबा न खानदान की बुनियाद पर, न बाप की बुनियाद पर, न माँ की बुनियाद पर, न नस्ब की बुनियाद पर, न जात की बुनियाद पर, न बिरादरी की बुनियाद पर, उसका इज्जत, उसका मकाम बुलंद है तो इल्म की बुनियाद पर बुलंद है। अब नहीं देखा जाएगा कि किसका बेटा है, नाई खानदान में पैदा हुआ था या शाह बिरादरी में पैदा हुआ था, या खान साहब का बेटा है या सिद्दीकी है। अगर शाह बिरादरी का भी बेटा है तो अहले सुन्नत के लिए वो ताज है। क्या बात है। मुसल्ले इमामत की जब बात आएगी, एक सैयदजादा भी अगर साहिब इल्म नहीं और एक शाह बिरादरी का बेटा अगर साहिब इल्म है तो सैयदजादा मुसल्ले इमामत पर नहीं खड़ा होगा। शाह बिरादरी का वो बेटा मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा। क्या बात है। ये मनसब किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। जब इल्म की बुनियाद पर ये मकाम, ये मनसब दीन ने अदा किया है, तो जिसके रगों में मुस्तफा का खून होगा, जिसके जिस्म में फातिमा का दूध होगा, जिसके जिस्म में मौला अली का खून होगा, क्या बात है। की नजर में उसके मकाम का आलम क्या होगा, उसके मनसब का मकाम का आलम क्या होगा, उसकी अज़मत का आलम क्या होगा। आसानी से कह देते हैं गौसे आज़म पैदाइशी वली, गरीब नवाज हिंदल वली है,
मखदूम अशरफ तारिक सल्तनत है, मखदूम सैयद क़यामुद्दीन मखदूम अवध है, मखदूम सैयद शरफुद्दीन यहिया मनेरी मखदूम जहां है। लेकिन ये वो है जिनका दादा खलीफा से अगर कहते कि मेरे मौला के मिंबर से उतर जाओ तो मुझे फारूक आज़म को उतर जाता। क्या बात है, क्या बात है। जिनके दादा अगर अब्दुल्ला इब्न उमर से कहते कि तुम मेरे नाना और मेरे गुलाम के बेटे हो, तो उमर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि लिख दो, ताकि बरोज़े महशर कह दूं परवरदिगार आलम जिस महबूब की गुलामी का पट्टा पूरी जिंदगी मैंने अपने गर्दन में पहन रखी थी, उसके नवासे ने सिग्नेचर करके उसकी ज़मानत। हाय हाय हाय, वाह वाह। तो सादात वो हैं जो कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे। सादात के मकाम और मर्तबे को अगर जानना है इसको मोहब्बत से पूछो, ये कौन है जो मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आज़म है, मुहद्दिस है तो मुहद्दिस आज़म है, मुफ्ती है तो मुफ्ती आज़म है, हजरत है तो आला। लेकिन जब ताज़ीम सादात की बात आई, एक ऐसा सैयद जो आलिम जो पीर मजदूर सैयद है, लेकिन जब अदब की बात आई तो इमाम इश्क को मोहब्बत ने अपने इमाम को उतार कर उसके कदमों में और दुनिया वालों को ये तालीम दे दिया, ऐ मसलक आज़म का नारा लगाने वालों, तुम्हारा मसलक उसी दिन कंप्लीट होगा जब तुम सादात की गुलामी इख्तियार करोगे। सादात वो हैं, अहले बैत वो हैं जिनकी मोहब्बत आम मुसलमानों पर सिर्फ नहीं, सहाबा पर भी फर्ज है। जिस आयत की मैंने तिलावत की है, ये वो दौर है जो सहाबा का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद के आने के बाद जब ऐलान किया तो हम और आप नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात सहाबा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो हैं जो अफज़लुल बशर हैं। हज़रत उमर हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे पास कोई नबी होता तो मेरे फारूक आज़म होते। हज़रत उस्मान गनी है जिनकी निकाह में नबी की दो बेटियां मौलाए कायनात है, जो फातिमा ज़हरा के शौहर हैं और रसूलुल्लाह के भाई। आका ने इरशाद फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम पर फर्ज की गई। तो अब बताओ जिनकी मोहब्बत सहाबा पे फर्ज हो तो हम तो गुनहगार सियाहकार हैं। बात अगर की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। सिर्फ एक वाक़या सुन कि अगर हम किसी सैयदजादे का अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो अल्लाह उसका बदला क्या, लेकिन वो मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता, वाक़या बहुत मशहूर है, सबने सुना होगा। हज़रत जुनैद बगदादी अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान, कुश्ती लड़ना इनका पेशा, जरिए माश था। कुश्ती से जो कमाई हासिल होती थी उसी से इनके बच्चे पलते थे।
दिन जब ये कुश्ती लड़ने के लिए गए तो एक नहीं मुनातवा शख्स सामने आया। उसने कहा जुनैद से कुश्ती मैं आज जुनैद से कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा जुनैद से लड़ने के लिए शाम के बड़े बड़े पहलवान पीछे हट जाते हैं, तू जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? हाँ, जुनैद तक ये पैगाम पहुंचा दिया। जुनैद तक ये पैगाम पहुंचाया गया। जुनैद ने बता दिया, कहा ठीक हो, लड़ने के लिए आया। जब रिंग के अंदर दाखिल किया गया, जुनैद ने पूछा कुश्ती लड़ेगा? कहा लड़ूंगा। उसने कहा जुनैद कुश्ती लड़ने से पहले मेरी कुछ बातें सुन। कहा बोलो। कहा वो बातें ऐसी हैं जो आवाम न सुने बेहतर है तू सुन ले। इसलिए जुनैद अपने कान को मेरे होठ के करीब ला। जुनैद ने अपने कान को उसके होठ के करीब किया। शख्स ने कहा जुनैद तू जिसका कलमा पढ़ता है मैं उसी का नवासा। बात है, क्या बात है? जुनैद मेरे बच्चे कई दिन से भूखे नहीं मैं। जुनैद ने कहा चाचा मुझसे कहा। उसने कहा जुनैद आज मेरे लिए ताकि कुश्ती जीतने के बाद जो माल मिले हमारे बच्चों की काम आ जाए। जुनैद ने जब ये सुना उनकी आंखें भर आई। इत्मीनान रखो आप, कुश्ती शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद जुनैद जमीन पर उनके सीने पर बैठ लोगों से आवाज आने लगी, नहीं हम नहीं मानेंगे कि जुनैद हार है। दोबारा भी ऐसा हुआ। तीसरी बार जब जुनैद जमीन पर गिरे वो शख्स फिर उनके सीने पर सवार हो गया। ऐलान करना पड़ा जुनैद कुश्ती हार गए। जुनैद रिंग से बाहर निकलते हैं, अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने घर के कमरे में अपने आप को कैद कर लिया। जुनैद पे तमाशा रोते जा रहे हैं, रोते रोते जुनैद सो जाते हैं। ख्वाब के आलम में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं जुनैद रोने की जरूरत नहीं है। आज तक दुनिया के पीछे तू भागता था, आज के बाद दुनिया तेरे पीछे। क्या बात है? तूने मेरे बेटे की बात की लाज रखी, मैं तेरी लाज रखूंगा। वो जुनैद सैयद ताइफा हो गए, सरकारे गौसे आज़म के पीरों में उनका नाम। अल्लाह ने क्या मकाम क्या मर्तबा उन्हें दिया। तो मुसलमानों अदब में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने उलमा की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने इमाम की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने पेशवा की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने उलमा को अपने सरों का ताज बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मदरसे का मौलवी है, मस्जिद का इमाम है, चौराहे पर बैठकर आपस की बुराई करें। जो उलमा की बुराई करते हैं तारीख शाहिद है। साल दो साल नहीं सैकड़ों साल अल्लाह उनकी नस्लों में वो कौमें रूए ज़मीन से मिटा दी गई जिन्होंने अपने उलमा की बुराई की। ये उलमा वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ये अंबिया के वारिसीन। जब इनका मकाम इतना बुलंद है तो आले नबी का मकाम कितना बुलंद है। मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि मैं आले रसूल, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि दौर हाजिर में इतना आम हो चुका है। इंसान अपने पीर के सिवा किसी को कुछ नहीं समझने को तैयार। पीर पीर होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इस बात का उसे ख्याल करना चाहिए कि सामने कौन। कोई पीर उस वक्त तक मौला अली को नहीं पहुंच सकता जब तक किसी सैयद को वसीला दरूद भी इनके काबिल कबूल नहीं है
जो सिर्फ नबी पर दरूद पढ़ता है, दरूद भी उन्हीं का काफिला कबूल है जो दरूद में आले नबी को छापते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है काबा कहते कहते अगर कोई मर जाए, हतीम और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसका इंतकाल हो जाए, हालत रोज़ा में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़ अली है तो मरने वाला जन्नती नहीं जहन्नमी। अब मुझे बताओ हरम से ज्यादा मुक़द्दस जमीन पर कोई है? जहाँ अल्लाह का काबा है, जहाँ मकाम इब्राहिम है, जहाँ सफा और मरवा है, जहाँ मिना है, जहाँ मुज़दलिफ़ा है, जहाँ अरफ़ात है, फरमाया ऐसी जमीन पर भी आले नबी से बुग़्ज़ रखने वाला अगर मर जाता है तो जन्नती नहीं जहन्नमी। वाक़ा ने इरशाद फरमाया माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरे आल से मोहब्बत करने के आलम में फौत हुआ तो शहीद होकर के मरा। बस आखिरी बात, हक बात करने से नहीं डरना चाहिए कोई भी। इस इलाके में बड़ी तेजी के साथ जाली सैयदों की बात, और किसी आलिम से पूछो तो बड़ी आसानी से जवाब देता है। आला हज़रत फरमाया है जो अपने आप को सैयद कहे उसका अदब करना चाहिए, जबकि उसकी बात हकीकत पर मबनी नहीं है, दुनियादारी कि हम अपनी रोजी रोटी को बंद करें, सीधे साहब जलसा करवाएंगे, बुलाएंगे, मोटा लिफाफा में देंगे। वो लंबे बाल वाला जिसका पूरा खानदान अपने आप को सैयद कहता है, और जिस वक्त उसने अपने आप को सैयद कहा था न उसके खानदान वाले इस बात को मानने के लिए तैयार थे, न रिश्तेदार मानने के लिए तैयार थे। आज आलम ये है कि पूरा गांव अपने आप को सैयद कहता है। क्या बात है, क्या बात है। ने लगाम लगाई होती तो शायद बल्लापुर की सदबी दूसरा मोहम्मद हक पैदा अल्लाह जिनके बारे में अपने वक्त के खतीब ने कहा था, जिन्हें हज़रत खाली रज़िया कहा जाता है। दुनिया के तमाम सादात के बारे में अगर पूछा जाए तो मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता हूँ कि सैयद है सैयद नहीं है, लेकिन दो लोग हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि सैयद है। उलमा ने कहा कि वो दो कौन है? एक मौलाना मुहिब्बुल हक है और एक मौलाना ज़ुबैर अशरफ है। लोगों ने कहा गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हो? तो हज़रत ने फरमाया कि दो सैयद ऐसे हैं जो मेरे सामने से आला हज़रत का फतवा नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया है उस सैयद की इज्जत करो जिसके बारे में दुनिया में मशहूर, जिसको एक जमाने से लोग जानते थे। वैसे पहले इसी इलाके में जब सैयद के बारे में पूछा जाता था तो लोग उंगलियों पे गिन के बता देते थे, बुलहदी शरीफ, मसौली शरीफ, कालकी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मदारा शरीफ। लेकिन आज तो जाने बल्लापुर में कितने शरीफ बन गए। कोई जोगी पीर है, कोई मलंग पीर है, कोई फला बाबा है, कोई फक्का बाबा है, तो सब सैयद और धड़ल्ले के साथ मुरीद कर रहे हैं। लेकिन उलमा बोलने के लिए तैयार है। गैर सैयद अपने आप को सैयद कहता है तो ये उसकी नहीं, खूने रसूल की भी हुर्मती है। मेरा कोई बाप ना हो और मैं कहूं सुना मेरा
उसे गाली दिया कि नहीं गाली दिया? जो औलादे गौसे आज़म का हो उसे डंके की चोट पर औलादे गौसे आज़म कहा जाए, औलादे गरीब नवाज कहा जाए, औलादे मौलाए कायनात कहा जाए। बताओ ये गाली है कि नहीं गाली? लेकिन इन्हीं स्टेजों से गालियां बकी जाती हैं। इसलिए कुछ खानवाले हैं जिन्हें जाली सादात की जरूरत है ताकि वो दिखा सके, देखो सैयद भी हमारा हाथ चूमते थे। अल्लाह बचाए ऐसी कौम से। वही करो जो आला हज़रत ने किया। तो इज्जत और ताज़ीम उनके लिए जो असल मानो नबी ज़ाते थे। यार किसी आलिम के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है। आलिम की इज्जत उसके इल्म की बुनियाद पर, उसके तक़वा की बुनियाद पर। अगर तमाम ताज़ीम और तौक़ीर सिर्फ सादात के लिए होती तो आज दुनिया सुन्निया एक कसरत को आला हज़रत कहती। क्या हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयद थे? नहीं सैयद थे। आज अगर वो आला हज़रत कहे जाते हैं तो उन्हीं का एक बेटा मुफ्ती आज़म कहा जाता है, उन्हीं का दूसरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम, उन्हीं का एक बेटा मुफस्सिर आज़म। तो पता क्या चला कि ताज़ीम और तौक़ीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है, साहिब इल्म होना जरूरी है और साहिब तक़वा होना। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलना मुसलमान बनाए। हमारे बोलने में, कहने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।